Hello students, we will discuss solution of this question. So at first see question here. A middle school decided to run the following spinner game as a fundraiser on Christmas carnival. Making purple. Right now, so the game is making purple. Spin each spinner once. Blue and red make purple. What we have to do? We have to spin each spinner once. यहाँ पर दो स्पिनर हैं, दोनों को एक बार स्पिन करना है. ब्लू एंड रेड आने पर पर्पल बनेगा. ब्लू एंड रेड मेक पर्पल, राइट ना. सो इफ़ वन स्पिनर सोज रेड एंड अनदर ब्लू देन यू विन. मतलब अगर पर्पल बनता है, जैसे कि इफ़ वन स्पिनर सोज रेड, अगर एक स्पिनर रेड शो करे और अनदर ब्लू शो करे तो आर बी बन गया रेड ब्लू, तो यू विन. ऐसे कंडीशन में दिया है यू विन. सो वन सच आउटकम इज रिटन एज आर बी, राइट. नाउ बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इस पर हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं. So now see questions what we have to answer. The first part, list all possible outcomes of the game. गेम के कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो हमें बताने हैं, लिस्ट करने हैं. सेकेंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल. फिर मेकिंग पर्पल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड करना है. देन थर्ड पार्ट ए फॉर ईच व्हील ए पार्टिसिपेंट गेट्स 10 बट इफ ही और सी लूजेज ही और सी हैज़ टू पे 5 टू द स्कूल. इफ 99 पार्टिसिपेंट्स प्लेड कैलकुलेट हाउ मच फंड कुड द स्कूल हैव कलेक्टेड. क्या मतलब है? तो इसमें कर रहा है फॉर ईच विन, हर बार जब कोई जीतेगा तो पार्टिसिपेंट गेट्स 10, पार्टिसिपेंट्स को 10 रुपीज़ मिलेंगे. बट इफ़ ही और सी लूजेज ही और सी हैज़ टू पे 5. लेकिन अगर लूज़ करता है तो उसे 5 पे करना होगा टू द स्कूल. स्कूल को पे करना होगा 5 रुपीज़ और जीतने पर कितना मिलेगा 10 रुपीज़. इफ़ 99 पार्टिसिपेंट्स प्लेड, अगर 99 पार्टिसिपेंट्स खेलें तो हाउ मच फंड कुड द स्कूल हैव कलेक्टेड, तो स्कूल को कितना फंड मिला. ठीक है, एक तो ये आंसर करना है. सेकेंड जो और में लिखा है थर्ड पार्ट बी, कहता है इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ 5 हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लूजिंग द गेम. अब थर्ड पार्ट में कहता है कि अमाउंट सेम है, अगर विन कर रहा है फिर भी 5 ही मिलेगा और लूज़ कर रहा है तो उसको 5 ही देना होगा. किसको? स्कूल को देना होगा. देन हाउ मच फंड हैड बीन कलेक्टेड बाई स्कूल, तो इस केस में कितने फंड स्कूल को कलेक्ट हुआ. और यहाँ पर भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 99 ही है. तो चलिए अब 1 बाई 1 हम लोग इसको आंसर करते हैं. आंसर करने से पहले आप क्वेश्चंस को एक बार पहले समझ लें और कॉपी में लिख लें. उसके बाद ताकि क्वेश्चन आपके सामने होगा तो फिर आप आंसर्स को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी. क्वेश्चन को देख के आप आंसर समझेंगे. ओके, सो नाउ सी द सॉल्यूशन पार्ट. क्वेश्चन को आप सामने रखें, हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं. सो वी हैव 2 स्पिनर्स. तो फर्स्ट स्पिनर पर कौन कौन से कलर हैं? रेड, ग्रीन एंड येलो. ओके, और सेकेंड स्पिनर पर कौन कौन से कलर हैं? रेड, ब्लू एंड ग्रीन. फाइन ना. सो कलर्स ऑन फर्स्ट स्पिनर we have red, green, yellow and colors on second spinner red, blue and green. तो फर्स्ट हमें क्या आंसर करना है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम. तो मान लो फर्स्ट स्पिनर पर मान लीजिए रेड आता है, तो व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज़ ऑन सेकेंड स्पिनर. फर्स्ट पर आप रेड फिक्स रखिए और सेकेंड स्पिनर पर 1 बाई 1 जो भी चॉइस आपके पास है उसको कंसीडर करें. तो फर्स्ट पर रेड तो सेकेंड पर रेड आ सकता है, फर्स्ट पर रेड तो सेकेंड पर ब्लू आ सकता है, फर्स्ट पर रेड तो सेकेंड पर ग्रीन आ सकता है. दैट मीन्स वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज़. तो इन 3 पॉसिबिलिटीज़ को आप पहले लिख लें. कैसे? आर आर मतलब रेड रेड, फिर कॉमा आर बी रेड ब्लू, फिर कॉमा आर जी रेड ग्रीन. ठीक है. ठीक इसी तरीके से अब हम फर्स्ट स्पिनर पर अगला कलर लेंगे और ऑल पॉसिबिलिटीज़ को लिखेंगे. जैसे फर्स्ट स्पिनर पर अब अगला कलर है ग्रीन, तो ग्रीन के लिए सेकेंड स्पिनर पर टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ होंगे? 3 पॉसिबिलिटीज़. तो हम लोग आगे लिखेंगे ग्रीन रेड जी आर, फिर ग्रीन ब्लू जी बी और फिर ग्रीन ग्रीन जी जी. तो ग्रीन को फिक्स करते हुए सेकेंड स्पिनर के कलर्स को 1 बाई 1 लिखना है. जी आर, जी बी, जी जी, ये 3 आउटकम्स और आ गए. अब फिर आप फर्स्ट स्पिनर पर जाइए, वहाँ पर लास्ट कलर है येलो. अब येलो के साथ भी 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेगा. कैसे? वाई आर, वाई बी, वाई जी, इन तीनों को भी लिख लें. तो इस तरह से हम देखेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम हमारे पास है आर आर, आर बी, आर जी आर, जी बी, जी जी, वाई आर, वाई बी एंड वाई जी. तो टोटल 9 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होते हैं. चलिए अब सेकेंड पार्ट को समझते हैं. तो सेकेंड पार्ट के लिए कह रहा है पर्पल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मेकिंग पर्पल की. तो एज ब्लू एंड रेड मेक पर्पल. पर्पल कैसे बन रहा है? इन आउटकम्स में जिसमें ब्लू और रेड है उससे पर्पल बनेगा. सो आउट ऑफ टोटल पॉसिबल केसेस जो हम लोग फर्स्ट पार्ट पर डिस्कस किए हैं, टोटल पॉसिबल केसेस 9 है. उसमें आप देखिए रेड ब्लू के एक ही केस है, फेवरेबल केस इस आर बी है. हमारा फेवरेबल केस क्या है? आर बी. ठीक है. तो फेवरेबल केस एक ही है टोटल पॉसिबल आउटकम से. दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1. एंड व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 9.
तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फर्स्ट केस, अभी सेकंड केस में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल इज 1/9। ओके, नाउ फॉर द थर्ड केस। सो इन थर्ड केस क्या है, एज मेकिंग पर्पल इज अ विनिंग कंडीशन, पर्पल बनना विनिंग कंडीशन है और विन होने पर 10 रुपीज़ मिलना है पार्टिसिपेंट्स को और लूज़ होने पर 5 रुपीज़ स्कूल को देना है। तो विनिंग कंडीशन पर पार्टिसिपेंट्स विल गेट 10 रुपीज़ एंड इन द केस ऑफ लूजिंग ही और सी हैज़ टू पे 5 टू द स्कूल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं, 99 है। तो आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कितना आया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन सेकंड केस में आपने आंसर किया इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेकिंग पर्पल इज द कंडीशन ऑफ विन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल 1/9 आया है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विन है 1/9। ओके, अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग भी फाइंड कर लें। तो हमें पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है, PE + PE बार = 1। तो यहाँ पर दो ही आउटकम है, विन और लूज। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन। तो आपको पता है विन की प्रोबेबिलिटी पता है, तो नॉट विन की कैसे फाइंड होती है, 1 - विन, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। तो सेम केस यहाँ पर यूज़ करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। तो 1 - 1/9 = 8/9 आ गया। बात समझ में आ रही है? फिर से बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन आप कैसे फाइंड करते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, राइट ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ विन 1/9 है, तो 1 - 1/9 करने से आएगा 8/9। यही है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। अब आगे समझिए। सो अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग पता है, इसके बाद क्या करना है। तो आपके पास टोटल पार्टिसिपेंट्स के नंबर्स दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 99। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ विन आ जाएगा। ठीक है, सो एट फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ विन। तो टोटल नंबर ऑफ विन हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंटू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब 1/9 × 99, तो ये आ गया 11। इन द सेम वे अब टोटल नंबर ऑफ लूजिंग गेम्स फाइंड कर ले, कितने गेम लूज हो रहे हैं। तो इसको दो तरीके से फाइंड किया जा सकता था, जैसे टोटल 99 पार्टिसिपेंट्स हैं और विनिंग 11 है, तो आप 99 - 11 कर लेते, वहाँ से भी 88 आ जाएगा। अदरवाइज आप प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इंटू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं। तो 8/9 × 99, ये सॉल्व करने पर 88 आएगा। सो नाउ वी नो टोटल नंबर ऑफ विन एंड टोटल नंबर ऑफ लूजिंग गेम्स। तो आपको पता है विन करने पर 10 मिलना है और लूज़ करने पर 5 स्कूल को देना है। सो द फाइनल कलेक्टेड अमाउंट बाई स्कूल, यहाँ पर अमाउंट छूट गया है वो आप ऐड कर लेंगे। सो द फंड कलेक्टेड बाई स्कूल, ठीक है, सो द फंड कलेक्टेड बाई स्कूल क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखिए स्कूल के बारे में बात की जा रही है, फंड कलेक्टेड बाई स्कूल। तो स्कूल की तरफ से सोच के देखिए कि लूज़ करने पर स्कूल को 5 रुपीज़ देना है। तो स्कूल को पैसा मिला तो वहाँ पर प्लस साइन यूज होगा, +5 और कितने लोग दिए, 88 पार्टिसिपेंट्स दिए, तो +5 × 88। और अगर विनिंग कंडीशन है तो पार्टिसिपेंट्स को 10 रुपीज़ 10 मिलना है। इसका मतलब स्कूल से पैसा जा रहा है, तो आप वहाँ पर माइनस करेंगे, -10 × 11। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, फंड कलेक्टेड बाई स्कूल। ये जो प्रोसेस हुआ है उसमें फंड स्कूल को कितना कलेक्ट है हुआ है, तो +5 × 88 और पैसा जा कितना रहा है विनिंग कंडीशन पर पार्टिसिपेंट्स को 10 रुपीज़, और कितने को जा रहा है 11 को, तो -10 × 11 कर देंगे। सो आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 440 - 110, तो दैट इज इक्वल टू 330 रुपीज़। सो फंड कलेक्टेड बाई स्कूल इज ₹330। दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में ही एक और क्वेश्चन है, थर्ड, और वहाँ पर भी फंड कलेक्टेड बाई स्कूल हमें फाइंड करना है। बट इन दिस केस, इन दिस थर्ड पार्ट बी केस, विनिंग एंड लूजिंग बोथ द कंडीशन पर 5 रुपीज़ ही मिलना या देना है। तो ओके, तो फिर से चलिए, लूजिंग कंडीशन कितने गेम लूज हो रहे हैं, 88। तो स्कूल की तरफ से आप देखें तो उसे 5 रुपीज़ पार्टिसिपेंट्स देंगे, तो दैट इज़ प्लस साइन, +5 × 88। और विनिंग के केस में पार्टिसिपेंट्स को 5 रुपीज़ मिलना है, तो स्कूल विल पे टू द पार्टिसिपेंट्स 5 रुपीज़। सो यहाँ पर आप माइनस करेंगे कि उतना अमाउंट बाहर जा रहा है, तो -5 × कितने विनिंग कंडीशन है, 11, तो -5 × 11, समझ गए। सो इफ यू कैलकुलेट इट वी विल गेट 440 - 55, दैट इज 385। सो फंड कलेक्टेड बाई स्कूल इन दिस केस इज ₹385। थैंक यू। तो ये था सॉल्यूशंस नंबर 38 के लिए। ओके।